हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई थी मखाने और काजू से बनने वाले सबसे अच्छे बेस्ट बप्पा का भोग यानी कि मोदक। तो यहाँ पर हमें एक कढ़ाई ले लेनी है और उस पर डाल देना है 2 टेबल स्पून के करीब घी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया था। तो आप चाहें तो काजू से भी केवल बना सकते हैं, तो मेरे यहाँ पर काजू कम थे जिसकी वजह से मैंने इसमें मखाने ऐड करे थे। और अगर आपके पास हों तो आप काजू से ही केवल बना सकते हैं। और यहाँ पर जो मखाने थे, मैंने 1 कटोरी मखाने लिए थे और आधी कटोरी मैंने लिया था काजू। तो मखाने को ना आप बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और तभी फ्राई करिएगा, वरना ये जल जाएंगे। और अच्छे से इन्हें रोस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मखाने हैं मेरे बिल्कुल धीमी आंच में ही रोस्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए मेरे मखाने जो हैं रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम ना ये हाथ से दबा करके देख लेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल दबाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो सबसे बेस्ट है, इस तरह से ही आपको फ्राई करना है इसे। और उसके बाद ये जब ठंडे हो जाए ना, तभी आप इसे ग्राइंड करिएगा, वरना गरम गरम में तो बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पर मेरे जो मखाने थे वो बिल्कुल ठंडे हो गए थे और इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है बिल्कुल आपको। इसमें कोई ये नहीं कि नहीं आपको पल्स मोड पर चलाना है, जैसे आप मिक्सी चलाती हैं उसी तरह से आपको चलाना है। और ये देखिए मेरा जो पाउडर है यहाँ पे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन कर के तैयार हुआ है। इसी तरह से आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल नहीं चालूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना था। आप चाहें तो चाल सकते हैं और जो कण होते हैं उसमें वो आसानी से निकल जाएँगे चालने में। तो मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको नहीं चाला था। और अब इसके बाद ले लेंगे यहाँ पर हम काजू। तो यहाँ पर आधी कटोरी हमारे काजू थे और 1 कटोरी के करीब मखाने। तो यहाँ पर इसे ना हमें पल्स मोड पे ही चलाना है, वरना इसमें जो ऑयल है ना फिर वो छोड़ने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें इसे कई बार करके पल्स मोड पर चला लेंगे ना, तो इसमें जो छोटे-छोटे कण होते हैं वो बिल्कुल पिस जाएँगे, दरदरे हो नहीं रहते हैं। अगर आप चाहें तो इसे भी आप छान सकते हैं छन्नी से, पर मैंने दोनों चीज़ें यहाँ नहीं छानी थी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी। यहाँ पर ले लिया था मैंने चुकंदर, और चुकंदर मैंने आधा ही लिया था, 1 नहीं लिया था, क्योंकि मैं ना अपने मोदक में कोई भी कलर ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं इसे चुकंदर का जूस निकाल के और इसका ही कलर यूज़ करूँगी। तो आप चाहें तो आपके पास अगर कलर हो, पिंक कलर हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने नहीं यूज़ किया था, हालाँकि मेरे पास था पर मैंने नहीं यूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा कि कलर से अच्छा ये है। तो यहाँ पर हाथ की सहायता से दबाते हुए मैं इसका जितना कलर है निकाल लेना है, कि जूस सॉरी निकाल लेना है। और आप चाहें तो कपड़े या छन्नी की सहायता से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको कलर कम लग रहा हो जूस, तो और आप एक पूरा यूज़ कर सकते हैं चुकंदर। मैंने यहाँ पर हाफ़ ही यूज़ किया था। और यहाँ पर ले लिया था काजू, और यहाँ पर पीसी चीनी, और यहाँ पर था मेरा मिल्क पाउडर। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी क्वांटिटी इसी तरह से आपको ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें थी कटोरे में ट्रांसफ़र कर दी थी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका चुकंदर का जूस इसमें ऐड कर दिया था कलर के लिए। और इसे ना अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद दूध से या पानी से आप जिससे भी सानना चाहें इसे सान सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध से साना था, तो ये मेरा थोड़ा-सा ना चीनी की वजह से थोड़ा-सा ये हाथ में चिपचिपा-सा हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको ऐड कर देना है 2 चम्मच या 3 चम्मच, जो भी आप ऐड करना चाहें, घी। और ऐड करने के बाद उसके बाद ना इसमें थिकनेस ही आ जाएगी। ये देखिए अच्छे से डो फॉर्म में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चिपचिपा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेरे पास ना मोदक नहीं, साँचा नहीं था, मैंने इसे बिना साँचे के ही बनाया था। अगर आपके पास साँचा हो तो आप साँचे से भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आप मोदक नहीं बना सकते हैं। घर पे आप आसानी से इस तरह से शेप दे कर के बना सकते हैं। तो यहाँ पर मोदक को की लोई ले लेनी है। आपको जितना छोटा-बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे बनाए थे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे। और इस तरह से करते हुए बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आपके पास साँचा है तभी आप बनाओ।
और उसके बाद एक स्टिक से जो आती है ना, उसी से स्टिक से इसमें इस तरह से लकीरें बना लेनी है, ताकि आपका बिल्कुल मोदक बिल्कुल बाज़ार मार्केट जैसा ही आपका लगेगा देखने में। तो ये देखिए, इसको चारों तरफ से आपको इसमें लकीरें कर लेनी है। तो ये देखिए बन के तैयार है हमारा मोदक। तो कैसा लग रहा है मोदक हमारा? तो यहाँ पे ना मैंने लिए थे कुछ किशमिश और चिरौंजी, जो इसकी स्टफिंग मुझे इसके अंदर भरनी थी, पर मैं भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था इसके अंदर इसकी स्टफिंग भरने के लिए। तो मैंने ना इसमें बाद में बहुत सिंपल तरीके से मेरे ये मोदक लग रहे थे, तो जो चुकंदर के लच्छे निकले थे ना कद्दूकस करने में, मैंने केसर की जगह उसको यूज़ किया हुआ था, ऊपर सजा दिया था, और बाकी किशमिश और जो चिरौंजी थी ना मेरी, उसको मैंने साइड साइड से लगा दिया था। पहले तो मैंने इसे डाल दिया था, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बाद में इसको फिर इस तरह से करते हुए इसमें लगा दिया था, जिससे वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ये देखिए, आप खुद देख लीजिएगा मेरे मोदक कैसे लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए बन के तैयार है हमारे, है ना, सिंपल तरीके से। और इसके बाद मैंने इसको किया था डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने किया था। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर मोदक